राजधानी दिल्ली की, जहां बड़ा कोरोना का विस्फोट हुआ है। जी हां, दिल्ली में मंगलवार को कोरोना के एक दिन में सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। मंगलवार को दिल्ली में कोरोना के 3,947 केसेस दर्ज किए गए। इसके बाद दिल्ली में कुल केसेस की संख्या 66,600 के पार पहुंच गई है। मंगलवार को कोरोना से दिल्ली में 68 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद मौत का आंकड़ा बढ़कर 2,301 हो गया है। दिल्ली में कोरोना का बड़ा विस्फोट। एक दिन में सामने आए 3,947 केस। एक दिन में 68 लोगों की मौत। किलर कोरोना ने देश के दिल दिल्ली पर अब तक का सबसे तगड़ा प्रहार किया है। दौड़ती भागती दिल्ली पर कोरोना का शिकंजा इतना मजबूत हो गया है कि हर रोज कोरोना एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। दिल्ली के हर अस्पताल के बाहर मरीजों की लाइनें लगी हैं। दिल्ली के आंकड़े हर दिन बेहद डरावने होते जा रहे हैं। दिल्ली में मंगलवार को कोरोना के 3,947 मामले सामने आए, जो एक दिन में सबसे ज्यादा हैं। मंगलवार को देश की राजधानी में कोरोना ने 68 लोगों की जिंदगी को निगल लिया। दिल्ली में अब कोरोना केस का कुल आंकड़ा 66,602 तक पहुंच गया है। इतना ही नहीं, दिल्ली में कोरोना की वजह से 2,301 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में रिकॉर्ड केस के आंकड़े ही टेंशन नहीं दे रहे हैं, बल्कि मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में पॉजिटिव केस की संख्या बढ़ने के लिए ज्यादा टेस्ट को भी जिम्मेदार माना जा रहा है। दिल्ली में कोरोना के टेस्ट के लिए इस्तेमाल की जा रही एंटीजन टेस्ट किट से अब नतीजे सिर्फ 15 मिनट में मिल रहे हैं, जिससे टेस्ट की संख्या में तेजी आई है। दिल्ली में कोरोना टेस्ट की संख्या में 3 गुना वृद्धि हुई है। पहले रोजाना 5,000 टेस्ट होते थे, लेकिन अब यह बढ़कर 18,000 तक पहुंच गया है। दिल्ली के पिछले 5 दिन के आंकड़े देखिए और समझिए स्थिति किस कदर बेकाबू हो चुकी है। 19 जून को दिल्ली में 3,137 केस आए। 20 जून को आंकड़ा बढ़कर 3,630 तक पहुंच गया। 21 जून को दिल्ली में कोरोना के 3,000 केस दर्ज किए गए। 22 जून को 2,909 केस थे, जबकि 23 जून को यह आंकड़ा बढ़कर 3,947 तक पहुंच गया। बढ़ते आंकड़ों के बीच केंद्र और दिल्ली सरकार हर वो कदम उठा रही है जिससे कोरोना को हराया जा सके, मरीजों की परेशानी खत्म की जा सके। दिल्ली के मशहूर होटल सूर्या को कोरोना हॉस्पिटल होली फैमिली हॉस्पिटल के साथ अटैच किया गया है। सूर्या होटल को पहले 120 बेड के साथ शुरू किया गया है। इसके बाद इसे धीरे धीरे 250 से 300 बेड तक ले जाया जाएगा। इन सब कोशिशों के बीच कोरोना पर राजनीति चरम पर है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक बार फिर होम आइसोलेशन के मुद्दे पर एलजी पर निशाना साधा। दिल्ली के डिप्टी सीएम ने कहा कि दिल्ली में होम आइसोलेशन के नियम बदले गए हैं, जिसकी वजह से मुश्किलें बढ़ गई हैं। पहले तो इन्होंने होम आइसोलेशन बंद किया। अब होम आइसोलेशन पे बड़ी मुश्किल से कह सुन के उस दिन होम आइसोलेशन के खत्म कराया, तो अब ये व्यवस्था, इसकी वजह से लोगों की कमर टूट रही है, लोग दुखी हो गए हैं। और ये सारी की सारी मीडिया रिपोर्ट्स कहीं ना कहीं यही कह रही हैं कि लोग बहुत दुखी हैं। पूरी दिल्ली में जो भी कोरोना का नया पेशेंट आ रहा है वो इस बात से दुखी है कि अब मुझे अपनी बीमारी की चिंता नहीं करनी, इस बात की चिंता करनी है कि मुझे अब जाके क्वारंटीन सेंटर पे लाइन में लग के इंस्पेक्शन कराना पड़ेगा, पहले अपना जांच करानी पड़ेगी। सिर्फ डिप्टी सीएम ही नहीं, बल्कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी अमित शाह पर हमला बोला। केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखते हुए कहा, दक्षिण दिल्ली में स्थापित की जा रही 10,000 बेड वाली कोविड-19 केयर सेंटर को संचालित करने के लिए आईटीबीपी जवान और सेना के डॉक्टर्स और नर्स उपलब्ध कराई जाएं। केजरीवाल की इस चिट्ठी पर जवाब देते हुए अमित शाह ने ट्वीट करते हुए लिखा, प्रिय केजरीवाल जी, इसका फैसला 3 दिन पहले हमारी मीटिंग में लिया जा चुका है और गृह मंत्रालय 10,000 बेड वाली दिल्ली के राधा स्वामी व्यास में कोविड केयर सेंटर के संचालन का जिम्मा आईटीबीपी को सौंप चुका है। तैयारियां जोरों पर हैं और 26 जून तक ज्यादातर सुविधाएं शुरू हो जाएंगी। दिल्ली में कोरोना का स्पीडोमीटर लाल निशान को छू रहा है। इस बीच दिल्ली में राहत सिर्फ इतनी है कि मंगलवार को 2,711 मरीज ठीक हो चुके थे।
कोरोना काल में लंबे समय से बंद पड़ी एम्स की ओपीडी को एक बार फिर से शुरू करने का फैसला किया गया है। 25 जून से मरीजों को एम्स में ओपीडी की सुविधा एक बार फिर से मिलने लगेगी। ओपीडी के पहले चरण में पुराने मरीजों को ही देखा जाएगा। फिलहाल एक दिन में 15 मरीज ही देखे जाएंगे। महाराष्ट्र के बाद दिल्ली कोरोना का सबसे बड़ा एपिसेंटर है। हर रोज केस और मौत के आंकड़े में इजाफा हो रहा है। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए एक हफ्ते में अमित शाह दिल्ली के सीएम और एलजी के साथ तीन मीटिंग कर चुके हैं। कई बड़े कदम उठाए गए हैं। इसके बावजूद कोरोना की रफ्तार जानलेवा है।